बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 2 सेलेशियल स्फीयर, और जो हम टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं वो है स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी बाय W.M. स्मार्ट। आज हम अपनी प्रॉब्लम नंबर 32 की तरफ चलते हैं। लेकिन प्रॉब्लम को फॉर्मली स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अब तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोज़ को लाइक कर लें और अपने क्लास फेलोज़ के साथ उसको ज़रूर शेयर करें। लेट्स स्टार्ट। प्रॉब्लम नंबर 32 में आपसे कहते हैं कि इफ़ द ट्वाइलाइट्स बिगन और एंड when the sun is 18 डिग्री below the horizon, राइट। तो कहते हैं कि जो ट्वाइलाइट से वो स्टार्ट होती है यानी बिगन होती है और एंड होती है when the sun is 18 डिग्री। अगर आपको ट्वाइलाइट का कॉन्सेप्ट नहीं है तो सेलेशियल स्फीयर के जो मेरे फर्स्ट 4 लेक्चर्स हैं उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ट्वाइलाइट्स मैंने डिटेल से डिफाइन किया हुआ है, तो वहाँ पर आप पहले ट्वाइलाइट्स के लेक्चर को गो थ्रू कर लें, फिर उसके बाद आप यहाँ पर आ जाएँ। तो वो कहते हैं कि जो ट्वाइलाइट है वो बिगन होती है और एंड होती है व्हेन द सन इज़ 18 डिग्री बिलो द होराइजन, यानी जो सन है वो 18 डिग्री बिलो द होराइजन हो तो इट मीन्स कि आपकी ट्वाइलाइट्स या तो शुरू होती है, यानी अगर सन जो है वो सेट हो रहा होगा तो ट्वाइलाइट्स बेसिकली आपकी 18 डिग्री के बाद ख़त्म हो जाएगी, और अगर सन जो है वो राइज हो रहा होगा तो 18 डिग्री यानी होराइजन से नीचे 18 डिग्री से पहले वो आपको राइज होता हुआ नज़र आएगा। ठीक है जी। Show that all places have a day of more than 12 hours। ठीक है जी, आपने शो करना है कि तमाम जो प्लेसेस हैं वहाँ पर जो दिन की जो लेंथ है, जो लेंथ ऑफ द डे है वो मोर देन 12 आवर्स है, 12 घंटे से ज़्यादा है, इंक्लूडिंग टॉयलेट्स, यानी जब हम टॉयलेट्स को इंक्लूड करते हैं। एज लॉन्ग एज द डिक्लिनेशन ऑफ द सन इज न्यूमेरिकली लेस देन 18 डिग्री, सिर्फ और सिर्फ जब तक ये 12 आवर से ग्रेटर देन सिर्फ और सिर्फ उस वक्त तक होगा जब तक न्यूमेरिकली डिक्लिनेशन की जो वैल्यूज़ हैं वो ग्रेटर देन 18 डिग्री होती है। ठीक है जी। तो हम इस प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं, यानी मैं इसको ज़रा जल्दी से रिव्यू कर लूँ कि सन आपका जो है वो 18 डिग्री बिलो दी होराइज़न है। आपने बताना ये है या आपने प्रूफ ये करना है कि वो तमाम इलाके जहाँ जिनकी डेक्लिनेशन की जो वैल्यूज़ है वहाँ पर न्यूमेरिकली लेस देन 18 डिग्री होती है, उन तमाम इलाकों का जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द डे है, वो ग्रेटर देन 12 आवर्स होगा, राइट। तो प्रॉब्लम को फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास सेलेशियल स्फीयर है, ये इसका होराइज़न है और ये है हमारे पास इक्वेटर, जैसा कि हम अपनी तमाम की तमाम डायग्राम्स के अंदर इसी पिक्चर को बनाते हैं। तो ये अब आपके लिए बिल्कुल भी नई चीज़ नहीं है, राइट। और ये जो है वो आपके पास जेनथ है और ये जो है वो आपके पास पोल है। पोल बेसिकली परपेंडिकुलर प्लेन होता है किस पर, इक्वेटर के ऊपर, जबकि जो जेनथ होता है वो परपेंडिकुलर प्लेन होता है किसके ऊपर, होराइज़न के ऊपर। ठीक है जी। तो ज़रा इंस्ट्रक्शंस को पढ़ते भी जाते हैं। ये कहते हैं सिंस इट इज़ गिवन दैट द ट्वाइलाइट बिगिन और एंड व्हेन द सन इज़ 18 डिग्री बिलो दी होराइज़न। तो पहला काम तो ये करते हैं कि सन को हम बनाते हैं बिलो दी होराइज़न। ठीक है जी, 18 डिग्री बिलो दी होराइज़न। तो मान लें कि ये है हमारे पास सन 18 डिग्री बिलो दी होराइज़न, मान लेते हैं कि ये है हमारे पास सन की लोकेशन। ठीक है जी। तो पहला काम तो ये करते हैं कि ज़रा अपनी स्फेरिकल ट्राइंगल को कंप्लीट भी करते हैं साथ साथ। ये हमारी स्फेरिकल, सॉरी ये ज़रा मैं अच्छी सी डायग्राम बनाऊँ जी। तो ये बन गई हमारी स्फेरिकल ट्राइंगल ऐसे। ठीक है जी, और इसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं ऐसे, राइट। तो ये हमारे पास आ गया 18 डिग्री बिलो दी होराइज़न, यानी सन का जो पाथ है, डायरेनल पाथ, वो बेसिकली ये बन जाता है। ठीक है जी, इस तरह का सन का एक डायरेनल पाथ हो जाएगा, यानी जिसे हम इलिप्टिक कहते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पास सन की लोकेशन। तो इनिशियली सपोज करें कि सन की लोकेशन ये है एस, और ये कब है आपके पास लोकेशन एस डैश। ये लोकेशन उस वक्त है जब सन जो है वो 18 डिग्री बिलो दी होराइज़न होता है। तो अब आप मुझे ये बताएं कि एस से लेकर जो एस डैश तक डिस्टेंस है वो कितना होगा। ऑफ कोर्स वो डिस्टेंस होगा आपका 108 डिग्री। कैसे कि आपको पता है कि अगर सन जो है वो होराइज़न के ऊपर होगा तो इट मीन्स कि वो जो है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है जी, और रिमेनिंग जो है वो आपके पास सेंटर के साथ जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, आपका 18 डिग्री का बनेगा। ठीक है जी, तो टोटल ये आपके पास लेंथ कितनी हो जाएगी, 108 डिग्री। ठीक है जी। इसी तरीके से आपको ये बात पता है कि बाय डिफ़ॉल्ट ये आपके पास जो है वो आवर एंगल है और ये आपके पास 90 डिग्री -5 के इक्वल होता है। ठीक है जी। तो ये तो सारी बातें हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट हो गई, और ये जो है आपके पास ये क्या होगा, आपके पास ये होता है 90 माइनस डेक्लिनेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जा रहा है। तो कहते हैं कि सिंस इट इज़ गिवन दैट, ये गिवन है आपके पास द ट्वाइलाइट्स बिगिन और एंड व्हेन द सन इज़ 18 डिग्री बिलो दी होराइज़न। ठीक है जी, ए सन जो है वो 18 डिग्री हो गया बिलो दी होराइज़न।
देयरफॉर इंक्लूडिंग ट्वाइलाइट, जैसा कि प्रॉब्लम में गिवन है, दिस इज इंक्लूडिंग ट्वाइलाइट, द डे विल बिगन और एंड व्हेन द जेनिथ डिस्टेंस जो है वो 108 डिग्री, तो जो जेनिथ डिस्टेंस है वो कितना हो जाए 108, जैसे कि प्रॉब्लम में मेंशन है आपसे, ठीक है जी। कहते हैं कि इफ़ द ट्वाइलाइट्स बिगन और एंड व्हेन द सन इज 18 डिग्री बिलो द होराइजन, शो दैट ऑल द प्लेसेस हैव मोर देन 12 आवर्स इंक्लूडिंग ट्वाइलाइट सो लॉन्ग एज द डिक्लिनेशन ऑफ द सन इज न्यूमेरिकली 18 डिग्री लेस देन 18 डिग्री, ठीक है जी। तो अब हम इसको ज़रा और देखते हैं। तो यहाँ पर ये बात आपको समझ आ गई होगी कि एंड व्हेन 108, लेट एच बी द आवर एंगल ऑफ अ सन व्हेन द 18 डिग्री बिलो द होराइजन, तो जब सन 18 डिग्री बिलो द होराइजन है तब पोल के साथ जो इसका एंगल बनता है उसे हम कहते हैं एच, और वो है उसका आवर एंगल। द लेंथ ऑफ द डे इंक्लूडिंग ट्वाइलाइट क्या होगी, ऑफ कोर्स लेंथ ऑफ द डे जो होती है वो 2h के बराबर होती है। मैं कई दफ़ा इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये जो आवर एंगल है बेसिकली ये आवर एंगल आपको शो करता है इस वाली डिस्टेंस को, यानी ये वाला ये डिस्टेंस को शो करता है यहाँ से यहाँ तक, एंड देन वो जो अगेन जो है वो डबल हो जाता है बेसिकली। तो जो लेंथ ऑफ द डे है वो बेसिकली 2h के इक्वल होगी आपके पास, ठीक है जी, इंक्लूडिंग ट्वाइलाइट। लेट एस डैश बी द पोजीशन ऑफ अ सन व्हेन 18 डिग्री बिलो द होराइजन, ये 18 डिग्री बिलो द होराइजन के ऊपर सन की जो पोजीशन है उसे एस डैश का नाम दे रहे हैं। तो हम अपनी ट्राइंगल कंसिडर करते हैं पी जेड एस डैश, और हम अपनी जो है वो लेंथ ऑफ द डे जो हमें फाइंड आउट करनी है वो निकालते हैं हम यहाँ पर, ठीक है जी। तो अब हम वापस अपनी प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। तो जो है वो अपनी ट्राइंगल जो हमने कंसिडर किया उस ट्राइंगल को हम रीफॉर्म कर लेते हैं, यहाँ पर रिकंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, सेपरेट बना लेते हैं। ये आपके पास ट्राइंगल आ गई, दिस इज एस डैश, राइट। तो ये आपके पास हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 5, ये 108 डिग्री आपके पास लेंथ हो जाएगी, ये है आपके पास आवर एंगल, और ये बन जाएगा आपके पास 90 डिग्री माइनस डिक्लिनेशन, ठीक है जी। इन सारी चीज़ों की आपको ज़रूरत है। तो कोसाइन फार्मूला अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, सिंपल अप्लाइंग कोसाइन फॉर्मूला, कौन सी ट्राइंगल के ऊपर, ऑफ कोर्स ट्राइंगल पी जेड एस डैश के ऊपर। तो जब कोसाइन फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा कोसाइन 108 डिग्री से हमने शुरू किया है, तो ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा कॉस 90 माइनस 5 एंड कॉस। अब तक तो आप जो है वो इन फार्मूलों को अच्छे तरीके से सीख चुके होंगे, और अगर इनकेस अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो मैंने साइन कोसाइन फार्मूले की डेरिवेशन भी मेरे लेक्चर्स के अंदर मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर उसको गो थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पर आ जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस डिक्लिनेशन एंड कॉस ऑफ आवर एंगल एच, ठीक है जी। फर्दर ज़रा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अगर आप चाहें तो इसको 90 डिग्री प्लस 18 डिग्री में ब्रेक कर सकते हैं, सिर्फ आपको समझाने के लिए इस तरह लिख रहा हूँ। ये कॉस 90 माइनस 5 किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा आपके पास साइन 5 साइन डिक्लिनेशन, इसी तरीके से ये बन जाएगा आपके पास कॉस 5 एंड कॉस डेल एंड कॉस ऑफ आवर एंगल एच, ठीक है जी। इसको जब आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस साइन 18 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पर अपना टाइम सेव करता हूँ और इसको रिमूव कर अब लिख लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। उम्मीद है कि आप ये बात समझ गए होंगे। मैं ज़रा इसको प्रॉपर तरीक़े से रब कर दूँ, ये रिमूव कर दिया। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास माइनस साइन 18 डिग्री, ठीक है जी। तो आप बात कर रहे थे आवर एंगल की, सारा गेम यहाँ पर आवर एंगल क्या है, आपने बताना है कि जो लेंथ ऑफ द डे है वो जो है वो ग्रेटर देन 12 आवर्स है। तो यहाँ पर पहले तो ये माइनस यहाँ पर चला जाएगा, और बाकी वैल्यूज़ आपके पास क्या होंगी, ये आ जाएगा आपके पास साइन 18 डिग्री, यानी आपने कॉस एच को सब्जेक्ट बना लिया, प्लस साइन 5 साइन डेल कॉस 5 एंड कॉस डेल, ठीक है जी। ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर 1। तो अब फाइनली आपने ये प्रूफ करना यहाँ पर रह गया है कि जो लेंथ ऑफ द डे यानी जो आवर एंगल है आपके पास जो है वो आवर एंगल जो है वो कितना होना चाहिए, वो ग्रेटर देन 12 होना चाहिए। अच्छा, एक बात तो यहाँ पर प्रॉब्लम में नज़र आ रही है कि ये लिखा हुआ है कॉस 5, ये लिखा हुआ है आपके पास कॉस 5 और ये लिखा हुआ है कॉस डेल्टा। तो जो कॉस है वो आपके पास इवन फंक्शन होता है, जिसकी खुसूसियत ये होती है कि जब इसके अंदर नेगेटिव साइन पुट किया जाता है तो वो पॉजिटिव कर देता है। तो यहाँ पर जो है वो फाई की वैल्यू जो है वो फाई की वैल्यू यानी ये क्या चीज़ है, लैटिट्यूड है आपके पास। तो लैटिट्यूड अगर आप कोई भी रखते हैं माइनस यानी -π/2 से +π/2,
तक किसी और डेक्लिनेशन कुछ भी रखते हैं तो नेगेटिव रखें या पॉजिटिव रखें तो ये ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला रिजल्ट तो पॉजिटिव रहेगा। यहाँ तक आपको ये बात समझ आ गई होगी कि जो राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1 है, 1, इसके अंदर ये जो कॉस फाई और कॉस डेल्टा वाली जो आपके पास टर्म है विल ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव, विल ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव। तो ये तो पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, ये बात आपके समझ आ गई है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि देयरफॉर cos h विल बी नेगेटिव। तो जो cos h है आपके पास नेगेटिव हो सकता है क्योंकि ये नेगेटिव है। कब के जब आपके पास ये जो कंप्लीट वैल्यू है आपके पास अगर ये भी पॉजिटिव निकल आए। तो ज़रा चलते हैं और इस वैल्यू को ज़रा एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि ये वैल्यूज़ क्या हमारे पास पॉजिटिव है या नहीं है। ठीक है जी। तो अब हम ज़रा यहाँ पर ये चेक करते हैं, विल बी नेगेटिव इफ़ साइन 18 डिग्री प्लस साइन फाई एंड साइन डेल्टा ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर देन 0 लेने का मतलब ये है कि अगर ये नेगेटिव अगर हमारे पास होगा तो देखें क्या होता है। ठीक है जी। अब यहाँ पर मैं आपको आपकी थोड़ी सी आसानी के लिए जो है वो मैं यहाँ पर सपोज़ कर लेता हूँ, एक ज़रा न्यूमेरिकली करके दिखा रहा हूँ जैसे कि प्रॉब्लम में कहा गया है। सपोज़ कर लेता हूँ कि मैं फाई की वैल्यू जो है वो 30 के लिए, यानी हमने क्या मालूम करना है, ये जो फाई का जो डोमेन है आपके पास यानी लैटिट्यूड कहाँ से कहाँ तक होता है, ये -π/2 से लेकर +π/2 तक होता है। ठीक है जी। तो तमाम की तमाम फाई की कोई भी वैल्यूज़ हैं वो कहते हैं कि फाई की जो आप कोई भी वैल्यू रखें लेकिन उस वक्त तक जब तक आपके पास डेक्लिनेशन जो है वो जो है आपका ग्रेटर देन 18 डिग्री होगा तब आपके पास जो लेंथ ऑफ द डे है वो आपकी कितनी होगी, ग्रेटर देन 12 आवर्स होगी। तो ये बात हम प्रूव करने जा रहे हैं। तो हमने ये सपोज कर लिया। ठीक है जी। और अपनी आसानी के लिए जो है वो हमने ले लिया इफ़ वी टेक देखें कभी कभी जब प्रॉब्लम में हम फंस जाते हैं तो हम इस तरह न्यूमेरिकली भी चेक कर सकते हैं। ठीक है जी। तो हमने अपना कैलकुलेटर निकाला और कैलकुलेटर में इन तमाम की वैल्यूज़ कंप्यूट कर ली। कैसे, साइन 18 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और मल्टीप्लाई बाय ये बन जाएगा साइन 17 डिग्री। ठीक है जी। तो जब रेडियन में अपने कैलकुलेटर को आपने रेड मोड में रख लेना है और जब हमने इसको सॉल्व किया तो इसका रिजल्ट बना 0.198 विच इज़ ग्रेटर देन 0, या आप ये कह सकते हैं कि इसका आंसर आ गया पॉजिटिव। ठीक है जी। ये कब आया आपका आंसर, जब आपने अपने जो डेल्टा है उसकी वैल्यू 17 ली। इसी तरीके से मैंने फिर ट्राई किया, फिर क्या ट्राई किया, मैंने फिर ये ट्राई किया कि फाई की वैल्यू जो है वो तो मैंने 30 ले ली। नाउ इफ़ वी टेक डेल्टा इज़ इक्वल टू 18 डिग्री और अबव। तो फिलहाल मैंने 18 डिग्री पर आपको बता दिया, अबव आप खुद ट्राई कर लीजिएगा। तो क्या हुआ यहाँ पर, देन हमने वापस इसकी वैल्यू कैलकुलेट की, साइन 18 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और ये आ जाएगा साइन 19 डिग्री। अपने कैलकुलेटर को रेडियन मोड पर आपने रखा, सिंप्लीफाई किया तो इसका आंसर आ गया -0.89907। ये आंसर आ गया आपके पास क्या, नेगेटिव। ठीक है जी। तो यहाँ से क्या चीज़ कंक्लूड हुई, तो कंक्लूड यहाँ पर यह हुआ, कंक्लूजन क्या निकला, जैसे कि प्रॉब्लम में आपके पास ऑलरेडी मेंशन था। तो कंक्लूजन आपके पास ये निकला कि ये जो आपके पास फैक्टर है साइन 18 डिग्री प्लस साइन फाई एंड साइन डेल, ये कौन सी तमाम वैल्यूज़ के लिए, फाई की तमाम वैल्यूज़ के लिए। तो फाई की जो कंप्लीट रेंज होती है वो -π/2 से +π/2 तक, यानी कंप्लीट लैटिट्यूड, ये सिर्फ और सिर्फ उस वक्त पॉजिटिव होगा, विल बी पॉजिटिव कब, एज जैसे कि प्रॉब्लम में गिवन था, एज लॉन्ग एज, ये हमने टाई चेक भी कर लिया, व्हेन डेल्टा लेस देन 18 डिग्री। नोट कर लिया होगा आपने, जैसे ही 18 डिग्री से हम ग्रेटर वैल्यूज़ की तरफ जाते हैं तो आंसर आपका नेगेटिव हो जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, जब हमारे पास ये जो cos h है ये आंसर आपका जो है वो नेगेटिव हो, तो आपको पता है कि cos h का नेगेटिव वैल्यू का मतलब होता है कि ये वाला एक्सेस और ये एक्सेस जो है वो ऑफ कोर्स आपका ग्रेटर देन 90 है।
ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो h की वैल्यू है वो आपकी क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है, और आप चाहें तो उसको आप क्या से लिख सकते हैं, 6 आवर्स। जबकि आपको पता है कि जो आपकी लेंथ ऑफ द डे है, लेंथ ऑफ द डे वो बेसिकली किसके बराबर होती है, वो बराबर होती है 2h के। तो 2h का मतलब हो जाएगा 12 आवर्स। ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि h ग्रेटर देन 90 डिग्री है यानी 6 आवर्स है। तो ऑफ कोर्स ये भी हमें क्लियर हो गया कि जो आपके पास जो h होगा वो ऑफ कोर्स ग्रेटर देन 12 आवर्स होगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर आपको यही बात आपने प्रूफ करनी थी कि वो तमाम इलाके, जिन तमाम इलाकों का जो आपका डेक्लिनेशन है वो डेक्लिनेशन लेस देन 18 डिग्री होता है। ठीक है जी, लेस देन 18 डिग्री, उन तमाम इलाकों में जो लेंथ ऑफ द डे है वो ग्रेटर देन 12 आवर होती है। तो यहाँ पर हमने ये अपने रिजल्ट को प्रूव भी कर लिया। तो ये रिजल्ट आपका प्रूव हो गया। उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा, ये प्रॉब्लम समझ आ गई हो। बहुत डिटेल के साथ मैंने ये प्रॉब्लम एक्सप्लेन कर दिया है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और अपने कमेंट ज़रूर दें। इस कमेंट से मुझे बड़ी मोटिवेशन मिलती है मज़ीद आपके लिए प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।